में कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक गुरु श्री सतपाल जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन के प्रथम दिन एम्स ऋषिकेश व श्री हरमिलाप जिला अस्पताल हरिद्वार के संयुक्त सहयोग से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री प्रेमनगर आश्रम द्वारा आयोजित इस शिविर में लगभग 422 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से लगभग 200 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में पधारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार डॉक्टर मनीष दत्त जी ने सभी रक्तदाताओं को रक्तदान करने के प्रति प्रेरित किया और रक्तदान करने के फायदे भी बताए। शिविर के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष दत्त, सीएमओ हरिद्वार सहित एम्स ऋषिकेश और जिला अस्पताल हरिद्वार के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने श्री प्रेमनगर आश्रम के प्रबंधक श्री रमणीक भाई, श्री पवन भाई, महात्मा हरि संतोषानंद जी, श्री आनंदी प्रसाद जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में रिंकू भाई, हेमेंद्र भाई, ललित भाई, कुलदीप रावत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और हमारे चैनल से बात करते हुए बताया। आइए सुनते हैं। आज यहाँ प्रेमनगर आश्रम में स्वामी महाराज जी के जन्मोत्सव पर एक वृहद ब्लड डोनेशन कैंप किया गया। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ आया था, तब भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था। लगभग 1500 यूनिट तब शायद मुझे जानकारी है डोनेट हुई थी। और आज भी बहुत ही उत्साह के साथ सभी लोग लगे हुए हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। मैंने स्वयं भी देखा है, तो पूरे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल निष्ठा के साथ लगे हुए हैं और जो डोनेट करने वाले भी हैं वो भी पूरे उत्साह में हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय जैसे हमारे जनपद में डेंगू का भी प्रकोप है, थोड़ा हमें ब्लड की आवश्यकता भी रहती है। क्योंकि अभी देहरादून में जैसे बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस हुए थे, तो वहाँ से हरिद्वार आए थे लोग ब्लड लेने। तो यहाँ के लोग जिस तरह से उत्साह के साथ डोनेट कर रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस नहीं आती है। जो आपका खून निकला है वो 24 घंटे से 48 घंटे में रिप्लेनिश हो जाता है, पूरा बन जाता है। तो इसलिए घबराए नहीं डोनेट करते हुए। 18 साल से लेके 60 साल तक के लिए, इवन अब तो शायद 65 भी कह रहे हैं, कि आप डोनेट कर सकते हैं रक्त को अपने, और एक रक्तदान आपका 3 जिंदगियां बचाता है। तो मेरा सबसे ये एक आग्रह भी रहेगा कि मैक्सिमम नंबर में आके डोनेट करें, जिससे आप किसी के जीवन को दान दे सकें। थैंक यू। ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन श्री महाराज जी की आज्ञा से शुरू किया था हम लोगों ने, और महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो ये आयोजन हो रहा है, और जो भी यहाँ ब्लड डोनेशन देने के लिए लोग आए हैं, हमारे प्रेमीगण भी हैं, बाहर के भी लोग हैं, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्लड दान करने से व्यक्ति के शरीर में भी ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। और अभी अभी हमारे भारत सरकार की तरफ से एक नया सिस्टम चालू हुआ है मोदी जी के जन्मोत्सव पे। उसमें ई ब्लड डोनेशन और बॉडी डोनेशन वगैरह बहुत कुछ है। तो मैं हमारे जो ये यूथ के कोऑर्डिनेटर है संस्था के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये इस काम को करें, और ये बहुत अच्छा काम है, और इससे लोगों का जीवन को हम प्राणदान दे सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, हम लोग यहाँ एम्स ऋषिकेश की तरफ से आए हैं, ब्लड बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे आके हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों में काफ़ी जागरूकता है अभी ब्लड डोनेशन करने का। ऑलमोस्ट सभी के पास ही थोड़ा ज़्यादा ही रहता है ब्लड, है ना। तो बीच बीच में थोड़ा सा 1 यूनिट अगर दे दे हर 3-4 महीने में या 6 महीने में भी, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन जिनको हम ब्लड दे रहे हैं, है ना, उनके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ सकता है ना, क्योंकि 1 यूनिट से आप जैसे जानते ही हैं, पैक्ड सेल्स बनते हैं, पैक्ड रेड सेल्स बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, प्लाज्मा बनते हैं, है ना। तो 3 टाइप का कंपोनेंट बनते हैं 1 यूनिट से, है ना। तो 3 लोगों की जान बच सकती है पोटेंशियली। तो ये बीच बीच में सभी को करना चाहिए, और ये देख के, यहाँ पे जागरूकता देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। किनकी प्रेरणा से यहाँ पे ब्लड डोनेशन लगा हुआ है? हाँ, यहाँ पे तो हम लोग आज आश्रम में आए हैं, बाबा जी के आश्रम में आए हैं। तो ये उपलक्ष्य भी बहुत अच्छा है। इस शुभ उपलक्ष्य में हम लोग ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप में के अंदर जाते होंगे, तो बिल्कुल। बाहर के
और इस ब्लड डोनेशन कैंप में आपको क्या ये डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग आश्रम में हैं तो एक इनमें सौम्यता की एक अनुभूति होती है यहाँ पे, है ना। और ब्लड डोनेशन अपने आप में ही एक महान कार्य है। और इस पावन जगह पे हम लोग ये कैंप हम लोग आयोजित किए हैं। तो मैंने कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से और हमारे टीम के हिसाब से। तो आप लोगों को और संस्था को एक अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि वो इस तरीके के कार्यक्रम को और बढ़ चढ़ कर करेंगे? हाँ, ये ब्लड डोनेशन में तो अभी काफ़ी सालों से जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन हमारे देश में और जागरूकता की ज़रूरत है। पहले आज से 10 साल पहले आप अगर देखें तो जागरूकता थोड़ी सी कम थी। आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे ओकेजन्स के आयोजन से ये प्रेरणा और पब्लिक तक पहुँचेगी, है ना, जिससे ज़्यादा हमारा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का पूल बहुत बढ़ेगा। तो ऐसे आयोजन से हमारे देश को फ़ायदा ही होने वाला है, जैसा आज हो रहा है यहाँ पे। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। हाँ, ब्लड देकर के कैसे महसूस कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और श्री गुरु महाराज जी के प्रेरणा से आज महाराज जी के जो जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं ब्लड देने आया और ब्लड देने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ब्लड देने से क्योंकि दूसरे का जिसको खून की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, उनके लिए पूर्ति भी होती है और रक्तदान देना और पुण्य की काम भी है। यहाँ पे आकर के ब्लड दिए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे देखिए, ऐसा है कि आज हमारे श्री गुरु महाराज जी सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का कल जन्मदिन है। उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा जो है ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चल रहा है और ये दिल्ली एम्स और ऋषिकेश एम्स के थ्रू ये सारा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत लोग यहाँ डोनेट कर रहे हैं। आप लोग देखिए, ये देख ही रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसमें बहुत सारे लाभ हैं। और जैसे किसी के ब्लड की कमी की वजह से जान भी चली जा सकती है, जाती भी है, तो ये हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमको प्रेरणा दिया है। उसी के थ्रू जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम जो है सबको ये डोनेट कर रहे हैं। कितने दिनों बाद आज ब्लड दे रहे हैं? आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन। हाँ जी, कभी जीवन में ट्राई किया था क्या कभी देने के लिए? 6-7 बार ट्राई किया था पर हीमोग्लोबिन कम था इसलिए नहीं हो पाया। अभी क्या खा पी रहे थे कि बढ़ गया ये? अभी तो कुछ ऐसा नहीं खा पी रहे थे, बस अपने आप बढ़ गया थोड़ी खुशी से। अभी ब्लड देते समय कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी आप देते रहिए ऐसा। डेफिनेटली। और क्या संदेश दे रहे हैं अपने जो लोग, बाकी जो लोग बचे हुए जो लोग डरते हैं, लोग कि ब्लड नहीं देना चाहिए? ब्लड देना चाहिए और ब्लड जब आप खुश रहोगे तो ब्लड अपने आप ही बन जाएगा। देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम रतन साहू है, मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में आप किस प्रकार से सहभागी बने हैं? मैं 8 बजे ही आकर के आज मेरे को फ़ोन किया था कल। लगा लिए थे? जी, नंबर लगा लिया था और आकर ब्लड यहाँ पर डोनेट किया। ब्लड देने के बाद से कैसा महसूस? देखिए, यहाँ पर गुरु महाराज जी के कृपा से सभी के अंदर जो सेवा का भाव जो है वो उमड़ रहा है। तो मैं सेवा भाव के लिए यहाँ पर महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और ब्लड देने के बाद में जैसे 4 महीना पहले मैंने ब्लड दिया था, मेरा जो हाई प्रेशर था वो भी नॉर्मल हो गया था। मैं सोचा कि चलो ये जो रक्त फ्रेश होता रहे, तो इसलिए मैं आकर के पहले ब्लड दान दिया। आप दूसरों को क्या इससे प्रेरणा देना चाहते मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जैसे कि ब्लड की कमी के कारण गरीब लोग जो है वो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं, वहाँ ब्लड नहीं मिल पाता है। तो अगर हम लोग रक्तदान करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करेंगे, तो उचित समय पर उसे अगर ये ब्लड मिल जाती है तो बहुतों को जान बच जाएगा। इसलिए रक्तदान सभी को करना चाहिए। यहाँ पे आपको ब्लड डोनेट करके कैसा लगा? सर अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करके, हर बार ही डोनेट करते हैं हम। थोड़ी जगह जिस जगह भी ब्लड कैंप लगता है हम हर जगह ही डोनेट करते हैं। कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? सर कल से गए सर 12-13 बार। तो यहाँ आश्रम के अंदर कितनी बार किया आपने? सर आश्रम के अंदर तो मैंने फर्स्ट टाइम ही किया अभी फिलहाल, बाकी तो बाहर आपने ब्लड डोनेट किया और यहाँ पर जो संस्था के अंदर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसमें कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? नहीं सर, ऐसा अलग लग रहा है माहौल? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। मेरे बस ये है कि हर जगह ब्लड डोनेट ही करते रहते हैं बस। चंदन सिंह राजपूत। कितनी बार ब्लड डोनेट किया अभी तक? 4 बार डोनेट कर चुका हूँ मैं जी। कैसा लग रहा है अभी ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं गुरु महाराज जी के आश्रम में नहीं मैं दूसरी बार डोनेट कर रहा हूँ आश्रम में और वैसे नॉर्मली 2 बार पहले दे चुका हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। कहाँ से आप? मैं कनखल से हूँ, शिवपुरी कॉलोनी।
जगजीत। ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। कितनी बार कर चुके हैं? ये तीसरी बार है सर। तो यहाँ आश्रम के अंदर गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव पर ब्लड डोनेट करते हुए वो जो आपने बाहर किया होगा तो उसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं कुछ नहीं है, बराबर ही है। मैंने यार जेडी में किया था हरिद्वार में, ये भी हरिद्वार में ही है, वहाँ भी हरिद्वार में ही है, बात बराबर ही है। तो आप रक्तदान करने को कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा लगता है जी, जो शरीर में हरी बीमारी जो भी होती है वो सफाया हो जाता है उसका। दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली भजनपुरा। क्या नाम है आपका? रमा। ब्लड दे दिया आपने? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है बस। बढ़िया। कितने बार आज तक जीवन में ब्लड दिया? पहली बार दिया। पहली बार दे रहे हैं। कोई कमजोरी महसूस तो नहीं हो रही है? सब ठीक है अपने आप में? ठीक है, धन्यवाद। आपका जी ब्लड देके कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है जी। आप ब्लड देते रहते हैं, पहली बार दिए हैं? देते रहते हैं, इसके पहले भी दिया था जब कैंप लगा था। मेरा ये संस्थान के माध्यम से सभी को कहना है कि ब्लड डोनेशन करना एक अच्छा चीज़ है। बहुत आदमी इसमें झिझकते हैं, तो आपका जो पुराना खून रहता है वो शरीर से निकलता है, तो नया जैसे फ्रेश एनर्जी हमको चाहिए, तो वो नया रक्त शरीर में जन्म लेता है। जब तक हम पुराने को नहीं निकालेंगे तब तक वो नया रक्त जन्मेगा नहीं, और अपने अंदर में भी शरीर और इसमें मेंटली और फिजिकली भी आदमी फिट होता है। तो इस चीज़ को महाराज जी के आशीर्वाद से देश भर में प्रचार किया जा रहा है। हमारे और भी जितने संस्था हैं, आश्रम है, वहाँ पे भी हम लोग गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से इसका शुरू करने का और भी कोशिश करेंगे, ताकि देश में ये जागरूकता और फैले, आदमी इस चीज़ से भ्रम न फैले और जागरूकता बना रहे। विनय प्रसाद साहू, कलकत्ता। जैसे ये लगभग मेरा 5th या 6th टाइम है। तो आपने संस्था के द्वारा ही किया या संस्था से? नहीं, संस्था से बाहर भी, संस्था से बाहर। देखिए आपको संस्था के अंदर ब्लड डोनेट करने में और बाहर क्या डिफरेंस लगा? देखिए डिफरेंस तो कुछ नहीं। संस्था जो हमें सिखाती है कि जन कल्याण एक मार्ग होता है, वो तो संस्था से प्रेरित होकर हम आगे चल के तो समाज के लिए मतलब इंस्पिरेशन बनते हैं, जो गुरु महाराज जी के द्वारा हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और बाहर भी गुरु महाराज जी, जो हमारा संस्था का नाम है मानव उत्थान सेवा समिति, तो मानव के कल्याण के लिए, मानव के जागरूकता के लिए हम लोग हैं। तो गुरु महाराज जी भी यही सिखाते हैं, और उनके आशीर्वाद से हम लोग भी समाज में यही मैसेज को प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, हम इसको पूरा जी जान से प्रचार करेंगे। कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? मेरा मणिमय कुमार शर्मा है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं ब्लड दे करके? बहुत अच्छा जी। हाँ, कमजोरी महसूस नहीं हो रहा? कुछ नहीं, कहीं चक्कर होकर कहीं खड़े होकर? ऐसा कुछ नहीं है। ताजा है पूरा? हाँ, मस्त चकाचक। कितनी बार अभी तक ब्लड दे चुके हैं? मैं पहली बार दे रहा हूँ पहली बार दे जी। हाँ जी, झांसी से। यहाँ ब्लड दे करके कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, 2 बार दे चुके हैं हम लोग जी। कितनी बार आप ब्लड दे चुके हैं अभी तक? 2 बार, अब तीसरी बार है तीसरी बार दे रहे जी। हैं। कोई कमजोरी महसूस कोई नहीं महसूस नहीं है। आप दूसरों को क्या प्रेरित करना चाहते हैं? दूसरों को क्या बताना चाहते हैं? ये करना कि कर ब्लड सबको क्यों देना चाहिए? ये कि सबके जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए वो जरूरी है। कुछ लोगों के पास अभाव होता है ब्लड का और पैसे का होता है, तो उसके लिए जमा होता है, हम लोग देते हैं, उसके लिए जीवन के लिए, रक्षा के लिए है। प्रमोद रघुवंशी, गुना, मध्य प्रदेश। कैसा लग रहा है ब्लड देके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रहा। कितनी बार आज तक ब्लड दे चुके हैं? अभी दूसरी बार दिया है। इस ब्लड देने से आप दूसरों को कैसे प्रेरित करना चाहते हैं कि ब्लड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, ब्लड देना चाहिए जिससे दूसरों की मदद हो सके। आज और के लिए भी तो लाभ मिलता है, अपने लिए भी। हाँ, अपने लिए भी लाभ है, सेवा की भावना उत्पन्न होती है। आप देख रहे हैं तुरंत टाइम्स। वीडियो से आपको कोई प्रेरणा मिले या आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।